तभी सूरदास जी ने कहा, सूर ताहे की कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। इसीलिए ऐसे भगवान, और यहाँ इस शब्द पर विशेष ध्यान यह देना चाहिए कि यह लीला देखकर कहीं हम इन्हें सामान्य पुरुष ही न समझ लें। इसलिए भागवतकार यही नहीं लिखते कि श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई, ऐसा नहीं लिखते। गोविंद के मन में इच्छा हुई, नंद नंदन के मन में इच्छा हुई, ऐसा नहीं लिखा। लिखा क्या? भगवान अपि, भगवान भी। इससे यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह भगवान की लीला है, इसे किसी सामान्य मनुष्य की होने वाली घटना मत समझना, भगवान है। और भगवान की विशेषता क्या? वे एक होकर अनेक हैं और अनेक होकर एक हैं, समर्थ हैं। उन भगवान ने, भगवान अपि तारात्रि, तारात्रि का अर्थ है उस रात्रि को या उन रात्रियों में। देखा क्या उन्होंने? का उन्होंने यह देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया। प्राची दिशि शशि उयौ सुहावा। और चंद्रमा ने क्या किया? जब प्रकट हुआ ना चंद्रमा, तो उसने चारों तरफ ऐसी रात्रि जो थी वह चारों तरफ चंद्रमा के प्रकाश से आलोकित हो गई, लाल लाल लगने लगी, क्योंकि अभी पूरी तरह प्रकाश नहीं हुआ। और तो ऐसे लगता था कि जैसे रजनीपति है चंद्रमा, तो ये जो लालिमा दिखाई दी तो ऐसे लगता है कि जैसे प्रियतम ने प्रिया को बहुत दिन में दर्शन देने के क्षण में अपने हाथ से उसके मुख पर केशर मल दिए हो, ऐसे सुंदर दृश्य दिखाई देने लगा। और दृष्टवा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमान नाभम नव कुंकुमारुणम। कुमुदनी को खिलाने वाले, कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा का जो अखंड मंडल देखा, तो एक तो चंद्रमा उदय हो गया, पूर्ण रूप में चंद्रमा उदय हो गया। और चंद्रमा को उपमा क्या दी गई यहां? रमान नाभम नव कुंकुमारुणम। रमान नाभम, रमा नाम है लक्ष्मी माता का, रमा माने लक्ष्मी। आनन आभाम, लक्ष्मी जी के आनन की आभा चंद्रमा को मिली। अच्छा भाई, चंद्रमा को क्यों मिली? इसलिए मिली क्योंकि यह चंद्रमा लक्ष्मी जी का भैया है। लक्ष्मी जी का जन्म भी समुद्र से हुआ और चंद्रमा का जन्म भी समुद्र से। और कितना सुंदर संकेत है। इसीलिए तो हम लोग बिना यह जाने हुए भी आदत पड़ गई है तो चंदा को मामा बोलते हैं, चंदा मामा। चंदा मामा क्यों बोलते हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी माँ है तो चंदा मामा है। तो चंद्रमा का मुख लक्ष्मी जी की तरह ऐसे शोभित हो रहा है। और चंद्रमा के प्रकाश से वनम चतत कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। तो वनम चतत कोमल गोभिरंजितम, वह वन जो है वह चंद्रमा के प्रकाश से बहुत सुंदर हो रहा है। और यहाँ शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है ना, तो मल्लिका के पुष्पों से सुगंधित चारों तरफ हो गया है पर्यावरण, सुगंधित हो गया है मल्लिका, चमेली के पुष्प। अब यह देखो सब उद्दीपन के साधन इकट्ठे हुए। और भगवान कहते हैं कि काम जिस कारण तुम लोगों के मन में प्रवेश करके उन्हें वासना युक्त करते हो, वे सब कारण हम उपस्थित कर देते हैं। और तुम हमारे मन में काम उत्पन्न कर सको तो बताओ, गोपियों के मन में काम उत्पन्न कर सकते हो तो बताओ। और हमारे मन में, गोपियों के मन में काम क्या उत्पन्न करोगे? काम इस प्रसंग को जो पढ़ सुन लेगा उसके मन से काम विदा हो जाएगा, जो इसके रहस्य को जान लेगा। तो भगवान काम को चुनौती दे रहे हैं, कंदर्प दर्पहा। इसीलिए कामाग्नि प्रज्वलित करने वाले जितने साधन सब भगवान ने उपस्थित कर लिए। काम से कहा कि देखो ये मत कहना कि हमें वो साधन नहीं मिला, नहीं हम बताते।
तो रात्रि मिल गई है, भगवान अपि तारात्रि, रात्रि है। अच्छा, सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, हाँ यह भी है। लेकिन काम ने कहा कि हम मन में बैठते हैं और आप मन है नहीं, आप में मन नहीं है, भगवान में मन नहीं है। वहां क्या कहा गया? अप्राणा ह्यमना, मुंडक उपनिषद में कहा कि भगवान में मन नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब काम से लड़ाई करनी है तो मैदान में ही करनी है, तो हम अपने में मन पैदा करते हैं। वीक्षरंतुम मनस चक्रे, भगवान ने उस सुंदर वृंदावन धाम में जमुना जी किनारे, जमुना पुलिन पर पावन बालुका के बीच में और आकाश में चमचम चमकते हुए चंद्रमा के प्रकाश में वृंदावन की जो अलौकिक शोभा, जहां चमेली के पुष्प सुगंधित होकर सहज चित्त को आकर्षित उद्दीपित कर रहे हैं, वहां भगवान ने अपने में मन पैदा किया। मनश्चक्रे। अच्छा, एक अद्भुत बात है, मनश्चक्रे, मन पैदा किया। अब मन पैदा किया माने इच्छा पैदा की। अच्छा, इच्छा किससे मिलन की उत्पन्न हुई भगवान के मन में? वीक्षरंतुम, अच्छी तरह वीक्षण करके वृंदावन का, और मानो वृंदावन में अपने सच्चित आनंद रस को भरकर भगवान ने मन उत्पन्न किया। अच्छा, मन हुआ कि हम उनसे मिलें। किन से मिलें? गोपियों से, जो हमारा ही रूप है। अच्छा, गोपियां तो श्री कृष्ण को चाहती हैं, पर आज श्री कृष्ण ने गोपियों के मिलन की इच्छा की। और आपने वह पंक्ति सुनी होगी जिसमें यह कहा गया कि सबकी नजरों में हो साकी, ये जरूरी तो है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। भक्त भगवान को चाहे यह तो हो सकता है, लेकिन भगवान भक्त को चाहे यह तो परम सौभाग्य का क्षण है। आज भगवान ने चाहा और उन्होंने अपने में मन उत्पन्न किया। अब एक बात और है, योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने कहा कि मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं, अब कोई माध्यम चाहिए। हाँ, माध्यम कौन? योग माया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है जिसका नाम योग माया है। योग माया का यह अर्थ क्या हुआ? ऐसी माया जो भक्त और भगवान का योग कराए। योग माने मिलाए, जो योग में सहयोग करे, ऐसी माया। और ऐसी माया कौन है? तो मुझे तो ऐसे लगता है कि योग माया श्री राधिका जी ही हैं। इसीलिए राधिका जी के नाम का उल्लेख नहीं है, स्पष्ट रूप से अलग से नहीं कहा गया। क्यों नहीं अलग से कहा गया? अरे अलग से तो उनका नाम लिया जाता है जो अलग अलग हो। श्री कृष्ण राधिका में और राधिका जी श्री कृष्ण में, ये दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। और योग माया, और योग माया कौन? श्री राधिका जी। अच्छा, राधिका जी किस रूप में? का वंशी के रूप में भगवान ने वनम चतत कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। भगवान ने बांसुरी बजाई, ये योग माया। अच्छा, बांसुरी न बजती तो गोपियों को खबर कैसे लगती? बांसुरी सुनकर ही तो गोपियां आई हैं, तो ये बांसुरी ही योग माया है।